दोस्तों जो एक्सपेक्टेशंस थी तुम्हारी और मेरी इस मैच को लेके, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के मैच को लेके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ताबड़तोड़ मैच होगा, उनके पास विक्टर ग्योकरेश है, दे साइन दैट गाय जूबी मेंडी, बुकायो साका है, एंड यूनाइटेड ने भी अच्छे खासे प्लेयर साइन कर रखे हैं, कून्या, ब्रायन एम्बेमो, सेस्को। बट यार क्या घटिया मैच, एक गोल आया वो भी गलीच तरीके से कॉर्नर से। फिर हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दोस्तों बहुत सही सही चांसेस बनाए हैं, 22 शॉट लिए, 7 ऑन टारगेट, सही खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड। ब्रायन एम्ब्यूमो बहुत सही खेला, मैं आऊँगा उसके ऊपर भी, कुनिया भी बहुत अच्छा खेला। बट पहले बात कर लेते हैं मैच की। मैच बहुत केजी सा मैच था, आई डोंट लाइक यार, सीरियसली इतना केजी सा मैच था। आर्सेनल ने तो यार ऐसा खेला मतलब कि बस उनको जीत निकालियाँ ओल्ड ट्रैफर्ड से, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं करने वाले हैं वो। और वहीं पे बात करूं मैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छा खेले वो। गोल पड़ने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में बहुत सही खेल रही थी, पूरा कंट्रोल रखा था उन्होंने मैच में। बट जैसे ही गोल पड़ता है उसके बाद कुछ तितर बितर सी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरर करना स्टार्ट कर देती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट सेकेंड हाफ में आके बहुत सही खेलते हैं। बात करूं मैं आर्सेनल की तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगा सिवाय जूबी मंडी के जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, मतलब सभी अच्छे खेले हैं बट एक ऐसा ना, मतलब आउट क्लास कर दिया जूबी मंडी ने, बहुत सही खेला जूबी मंडी। मिडफील्ड में कोई कंट्रोल लेने ही नहीं दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। और जब आप दो प्लेयर्स खेलते हैं लाइक कैसेमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस की डबल पिवट थी, जब आप ऐसे खेलते हैं तो आई डोंट थिंक सो आप कंट्रोल छीन सकते हैं लाइक ओडेगार्ड, राइस और जूबी मंडी की। अगर ट्रायो खेल रहा है मिडफील्ड में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका बॉल छीनना फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मिडफील्डर्स। बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड है ये तीनों। और साका का भी ठीक ठाक गेम था। लेफ्ट हैंड साइड से मैं कह सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं बने हैं फ्रॉम मार्टिनेली से। अच्छा खेला मार्टिनेली बट उस तरीके के चांसेस नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और विक्टर ग्योकरेस का भी गेम कोई बहुत ज़्यादा खास गया नहीं है। दैट गाय राया, भाई साहब उसने जो खेला ना, मतलब 3-4 गोल बचाए हैं उसने इस मैच में। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आऊँ तो सही खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड, डिलीट एब्सोल्युटली बैंगर परफॉर्मेंस। लेनी और बहुत सही खेला, लूक शॉ बहुत तगड़ा खेला, लूक शॉ भी। डोरगू प्ले वेरी गुड। डिलट यार मेरे हिसाब से ही प्लेज एवरेज गेम, और मैं उसको इतना हाईली रेट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से राइट बैक, राइट विंग पोजीशन पे आपके पास फ्रिम्पोंग अवेलेबल था, ठीक है वो नहीं आप साइन कर पाए, बट डमफ्रीज जैसा प्लेयर 25 मिलियन में अवेलेबल था। सो हालांकि मेरे हिसाब से डमफ्रीज एक अच्छा ऑप्शन होता है उस पोजीशन पे, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं साइन कर पाई डमफ्रीज को। हालांकि कोई लिंक्स ही नहीं थे, बट वो तो मेरे हिसाब से था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए। और वहीं पे मैं बात करूँ कून्या की, भाई कून्या सीरियसली दोस्तों बहुत सही खेला कून्या। ब्रूनो फर्नांडिस मेरे को लगता है कि यार जो उसकी पोजीशन है, अब यार ये मैं चीज़ बोलना नहीं चाहता बट मेरे हिसाब से अब अगर ब्रूनो की मैं बात करूं, ब्रूनो की जगह इस टीम में तब बनती है जब आप उसे एज अ नंबर 10 खिलाते हैं। ठीक है, एज अ नंबर 10 आप उसे खिला नहीं रहे हैं, आप उसको डबल पिवट करा रहे हैं उसकी कैसेमीरो के साथ। और मेरे को लगता है यार ये जो सिस्टम है ना यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ये चलने नहीं वाला, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस टाइप के प्लेयर्स नहीं है। और रूबन एमरम हालांकि वो खेलता है 4-3 और 3-4-3 का, तो मेरे हिसाब से 4-3-3 एक बेटर लाइनअप बनती है। अगर आप ऐसा खिलाएं 4-2-3-1, स्ट्राइकर पे आप सेस्को को डाल दें, विंग्स पे आप दोनों कूनिया और ब्रायन एम्ब्यूमो, नंबर 10 पे आप ब्रूनो फर्नांडिस को रखें और पिवट खिलाएं अपना कैसेमीरो की, और आप खिला सकते हैं उगारते या फिर कोबी माइनू की। मेरे हिसाब से ऐसी लाइनअप ज़्यादा बेहतर है। बट रूबन एमरम के कुछ अपने ही आप कह सकते हैं थॉट्स हैं। और हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छी खेली है, बट फुटबॉल में ना एक चीज़ है दोस्तों, जो टीम
जीती है मायने वही रखती है, चाहे वो कैसा भी जीते, 1 गोल से जीते, आधे गोल से जीते, 0.1 गोल से जीते, विन इज़ विन, ठीक है। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेली, बट आर्सेनल गेम निकाल के लेगी, दैट्स इट। और वहीं पे बात करूं दूसरी मैनचेस्टर की बात, तो भाई साहब वो तो किल कर रहे हैं। अर्लिंग हालैंड आ गया है अपने वाइकिंग वाले रोल में, वो बन गया है रैग्नर लॉथब्रुक, फिर से 50 गोल मारेगा इस सीज़न, 2 गोल मार दिए हैं आते ही। और तजानी रिजेंडर, भाई साहब क्या अपग्रेड नहीं मैं कहूँगा, बट क्या रिप्लेसमेंट है, एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है ऑफ केविन डी ब्रुयने। बिकॉज हालांकि मैं बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहता हूँ, पहला ही गेम खेला उसने, हो सकता है एक गेम अच्छा खेले, बाकी के 37 मैचेस खराब खेले, बट हु नोस गाइस। बट इस मैच में वो बहुत सही खेला अगेंस्ट वुल्व्स। हालांकि वुल्व्स ने बहुत अच्छे खासे चांसेस बनाए थे, बट दोस्तों मैटर नहीं करता, उसने गोल भी मारा तिजानी रिजेंडर ने, और ऑल्सो प्रोवाइड असिस्ट, और पूरे मैच में बहुत सही खेला वो। एक जो उसने प्री असिस्ट कह सकते हैं आप, जो उसने दिया था, बॉल दी थी आई थिंक बॉब को, ऑस्कर बॉब को, एंड देन बॉब ने पहला असिस्ट दिया था जो अपना अर्लिंग हालैंड को, उसमें भी उसकी ड्रिबल देखी कितनी सही थी। आई थिंक तिजानी रिजेंडर इज़ अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। और वहीं पे बात करूँ, रायन चर्की ने भी आके गोल मारा। सो मैं देखना होगा दोस्तों क्या कौन जीता ये प्रीमियर लीग, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। हर टीम ने अपनी टीम को अपग्रेड किया है, चाहे वो सिटी की बात कर ले, लिवरपूल, आर्सेनल, यूनाइटेड, चेल्सी, टॉटनम, सभी टीमों ने अपग्रेड किया है। मज़ा आएगा इस सीज़न प्रीमियर लीग में। और प्रीमियर लीग से चलते हैं ला लीगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि 1 गोल मार चुकी थी बार्सिलोना, सेकंड गोल मारते हैं फर्नांडो टोरेस, बट उससे पहले एक शॉट लेते हैं, आई थिंक लमीन जमाल शॉट लेते हैं, और वो सीधा हेड पे लगता है मायोरका के डिफेंडर के सीधा सर पे लगता है, और वो उसी वक्त ज़मीन पे गिर जाते हैं। हालांकि रूल बुक में तो यार यही कहते हैं कि अगर किसी डिफेंडर के हेड में बॉल बच जाए तो आपको गेम स्टॉप करना होता है, रेफरी की कॉल होती है ये, और रेफरी ने अगर विसल मार दे तो गेम को स्टॉप करना पड़ता है, बट रेफरी ने गेम स्टॉप नहीं किया, जो कि फेयर है यार। एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं इस पर कोई आर्ग्यू नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज रेफरी ने अगर गेम स्टॉप नहीं किया तो क्यों ही वो कंप्लेन करेंगे, और उन्होंने गेम कंटिन्यू रखा। देन हालांकि ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है थोड़ी सी, कि अगर सामने वाली टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया है प्ले में तो आप रुक सकते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और बार्सिलोना स्कोर है सेकंड गोल, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वॉर सी छिड़ी हुई है कि क्या है ये, क्यों है ये बार्सिलोना, ये दे पे फॉर रेफरीज, इस तरह की भाई बातें हो रही हैं। बट मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन तुम लोगों को जाना है, मेरे हिसाब से फेयर है यार। रेफरी ने अगर विसल नहीं मारी, ये रेफरी देखो, बार्सिलोना का मैच चल रहा है, वहाँ पे कुछ होता है हम लोग बार्सिलोना को गाली देते हैं, रियल मैड्रिड का मैच चल रहा है वहाँ पे कुछ होता है हम रियल मैड्रिड को गाली देते हैं। भाई रेफरी कहाँ जाता है, रेफरी की गलती है भाई, क्या बार्सिलोना की गलती है इसमें या रियल मैड्रिड की गलती है? भाई ये मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों का, कि तुम लोग फैन इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हो टीम्स को। हालांकि क्रिटिसाइज करना चाहिए ला लीगा को, रेफरी को। सो मेरे हिसाब से सब ठीक है, और बार्सिलोना को नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उनके प्लेयर्स को। हालांकि आप कह सकते हैं स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर, बट अगर स्पोर्ट्समैनशिप ही खेलनी है तो फिर तो भाई गेम होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट बिलीव इन स्पोर्ट्समैनशिप, मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ जो रूल बुक में लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। वहीं पे बात करूँ, रियल मैड्रिड की अच्छी खासी तैयारी चल रही है अगेंस्ट ओसासुना, देखते हैं कैसा मैच होता है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट गाय फ्रैंको मोस्तानोनो। मुझे देखना है यार, बहुत टाइम हो गया मैं रियल मैड्रिड में गैरेथ बेल के बाद मैंने कोई प्रॉपर राइट विंगर नहीं देखा है। आई वांट टू सी हिम, और देखते हैं क्या उसको सीधा ही लाइनअप में जगह मिलती है या नहीं। बिकॉज जब फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हम हारे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, मतलब हारने से उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जब हम बाहर हो गए और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग सेशंस जो चल रहे थे, तब सुनने में ये आया था कि फ्रैंको मोस्तानोनो सीधा ही लाइनअप में जगह बनाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्या उसको सीधा लाइनअप में जगह मिलेगी।
और मिलेगी तो कौन बेंच पे बैठेगा, बिकॉज हम आई थिंक ब्राहिम दियाज को हमने खिलाया था जब हमने 4-3-3 की फॉर्मेशन खिलाई थी, वो मे बी ब्राहिम दियाज को बेंच किया जाए। लेट्स सी दोस्तों क्या बनता है, तुम्हारी क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।